जी आरटीओ साहब, में किस चीज़ का नाका है और क्यों नाका जो है लगाया है? देखिए, आज एज यूजुअल हमारा आपने देखा कि वायोलेशन जो जितनी भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो वायोलेशंस हो रही हैं उनको अब हम रोज़ रैंडमली चेक तो करते ही रहते हैं। जी। हर रोज़ हम लौंडी मोड़ से वायोलेशन चेक करना स्टार्ट करते हैं और लखनपुर तक हम काफ़ी जो टू व्हीलर्स हैं, फोर व्हीलर्स हैं, ट्रक्स हैं, बल्कर्स हैं, जितनी भी जिस किस्म की वायोलेशन हमें दिखती है हम रोज़ करते हैं। लेकिन आज हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने एक टीम बनाई हुई है, 1 महीना पहले से ये यूटी लेवल की टीम बनाई हुई है। आज उन्होंने कहा कि एक बिगरिस कैंपेन हम शुरू करेंगे वायोलेशन के अगेंस्ट। और इस टीम में कितने लोग आए हैं जी? 11 लोग आए हैं। कहाँ से आए? ये थ्रू आउट द यूटी, मतलब कुछ लोग कश्मीर से भी हैं उस टीम में, कुछ लोग हर डिस्ट्रिक्ट से ऑलमोस्ट, मतलब 11 लोग हैं। हर डिस्ट्रिक्ट तो रिप्रेजेंट नहीं होता, लेकिन मतलब दोनों हमारे जो डिवीज़न्स हैं, दोनों डिवीज़न से इसमें इस टीम में जो ऑफिसर्स और जो ऑफिशियल्स हैं वो शामिल हैं। तो ये बड़ी बिगरस कैंपेन है वायोलेशन के अगेंस्ट। और ये नाका हमारा शुरू हो गया था कोई 8 बजे और ये थ्रू आउट द नाइट चलेगा, कल भी चलेगा ये। और मैं आपके माध्यम से जो वायलेटर्स हैं, जो ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करते हैं, उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप भाई ये जो वायलेशन जो भी आप कर रहे हैं, अगर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं रखे तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रखें। जो वायलेशंस आपने कहीं अगर जो कर रहे हैं वो आप रुक जाएं, क्योंकि नहीं तो आजकल पता है जो भी वायलेशन होती हैं बड़ी, उसके चालान बहुत ज़्यादा चालान है। फिर जब हम चालान करते हैं तो लोग फिर रोते हैं, कहते हैं जी हमें बहुत ज़्यादा चालान हो गया, उसको एडिट करो, कम करो। वो ऑप्शन हमारे पास फिर बाद में नहीं होता। आपके पास रेमेडी है, इसका पहले आप वायोलेशन नहीं करेंगे तो आप बच जाएंगे, लेकिन एक बार चालान हो गया तो फिर हमारे पास कोई रेमेडी नहीं है उसके बाद। आरटीओ साहब, हमने ये देखा है यहाँ पे जो मशीनें हैं जिनसे चालान किया जा रहा है, हाँ कोई सांबा की है, हाँ कोई कश्मीर से है। हाँ। तो क्या लग रहा है कि लखनपुर में चालान हो रहा है, फिर वो जो ट्रक वाला है वो कश्मीर या सांबा जाके भुगतेगा इसको? देखिए, ये वैसे भी अभी क्या हुआ है कि हमारा ई चालान का जो पोर्टल है वो अपडेट हो रहा है। उसमें एक नया अब पोर्टल आया है, ई चालान ही है वो, लेकिन वो एक अपडेट हुआ है। तो उसकी वजह से कुछ मशीनें जो है वो जो हमारी पीओएस मशीन्स होती हैं वो काम नहीं कर रही हैं, लेकिन हमारा कठुआ वाली जो है वो काम कर रही हैं। इनकी जो जो पीओएस मशीन्स हैं जो बाहर की हैं वो वैसे तो काम नहीं कर रही, लेकिन हाँ, अगर कोई ऑफिसर जो कि डिस्ट्रिक्ट डोडा की पीओएस मशीन कैरी कर रहा है तो ऑब्वियसली जब वो चालान होगा तो वो रिफ्लेक्ट होगा डोडा में, और वो डोडा में वो चालान उनको भुगतने जाना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन भरना पड़ेगा। क्या समझते हैं आपकी कोई ये गाड़ी वालों को हरासमेंट नहीं, अगर जब कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई राजस्थान देखिए, से वो आ रहा है, ऑनलाइन भरे। आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, ई चालान इज ऑनलाइन सिस्टम। उनको फिजिकली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो घर बैठे बैठे चालान भर सकते हैं। ये ऑनलाइन चालान है। तो वैसे भी मैं समझता हूँ कि आजकल जितना हमारे ऑफिस में इंटरफेस कम हो वो अच्छा है। हम चाहते भी नहीं कि लोग खज्जल हों हमारे पास आए। हम चाहते हैं कि वो अपना भुगतान जो है, जो चालान का भुगतान है वो ऑनलाइन करें। तो उसमें कोई वो नहीं है। हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंडर हैं और ऑनलाइन है। लोगों का ज़रूरी नहीं है हमारे ऑफिस में आना। वो अगर एप्लीकेशन हमें ऑनलाइन भरते हैं तो हम उनकी एप्लीकेशन का निपटारा उनको मिले बगैर भी कर देते हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि उनको हरासमेंट होगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है। ये चालान की फीस वो ऑनलाइन भर सकते हैं। किस तरह से टीसी साहब का ये कदम आप मानते हैं? ये अच्छा कदम है। देखिए, वायोलेशन को तो चेक, आप क्या मानते हैं? वायोलेशन तो जितनी भी एक्सीडेंट्स होते हैं, अक्सर मैंने देखा है कि जो ओवरलोड गाड़ियाँ चलती हैं, मुझे बड़ी बार लोग कहते हैं कि भाई देखो हमारे पास तो चलो इतनी बड़ी टीम नहीं है। आज टीसी साहब ने 11 लोग भेजे हैं, मेरे पास 13 लोग टोटल हैं, और उसमें भी जो वायोलेशन चेक करने वाले कम ऑफिसर्स हैं। मैं हर वक्त हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकता। ये टीसी साहब की तरफ से मैंने कई बार उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे स्टाफ दें। वो कहते हैं स्टाफ की तो ओवरऑल डर्थ है, ओवरऑल शॉर्टेज है। लेकिन उन्होंने मेरे कंसर्न्स को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा कि हम ना ओवरऑल एक टीम बना देते हैं यूटी लेवल पे, जो कि फ्रीक्वेंटली डोडा डिस्ट्रिक्ट को भी चेक करेगी और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी वायलेशंस को चेक करा करेगी। तो ये एक अच्छा मूव है। देखिए, वायलेशन तो चेक होनी चाहिए, वो आप भी मानते हैं। जितने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हुए हैं उसका मेजर काज कहीं ना कहीं ओवरवेट, ओवरहैंग, या फिर क्या होता है, ओवर स्पीडिंग होता है। आप मानते हैं इस चीज़ को ना, कि जो
जब कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है उसके पीछे कोई ना कोई मोटर व्हीकल रूल की वायोलेशन होती है, तभी वो होता है। अच्छा, अगर हम माने कि अगर कोई गाड़ी आज सीज होती है हाँ जी। और उसका चालान जो है डोडा का हो जाए, हाँ, फिर उसको डोडा जाना पड़ेगा? नहीं, मैं बता रहा ना, वो ऑनलाइन फीस भर दें, ऑनलाइन भर देंगे तो हो जाएगा, उसके लिए जरूरी नहीं है। अच्छा, क्या समझते हैं आप कि जिस तरह से टीसी साहब ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है, हाँ। यहाँ पर जो है ये वायलेशन देखी जा रही है, हाँ। क्या ऐसी ही टीम जो डंपर चल रहे हैं, हाँ। जो लोगों को मार रहे हैं, बिना नंबर के चल रहे हैं, उनको भी देखने के लिए कभी देखिए- वो टीम आएगी? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो इलीगल माइनिंग कर रहे हाँ। हैं और ओवरलोड माल जो देखो, है, जो इलीगल माइनिंग का इशू है वो तो माइनिंग डिपार्टमेंट देखेगा। हमारा नहीं, काम है overload- ओवरलोडिंग और ओवरहैंग और जो Without number। ट्रैफिक, जो मोटर व्हीकल एक्ट की जो वायलेशन है वो चेक करना। देखो, हम ये नहीं कहते कि हम सारी गाड़ियां एक ही दिन और एक ही समय चेक कर सकते हैं, हम रैंडमली चेक कर सकते हैं। आपको पता है कि कोई भी ओमनी प्रेजेंट नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम हर वक्त हर जगह अवेलेबल तो नहीं हो सकते। हमारा जो काम करने का जो तरीका है वो ये होता है कि हम रैंडमली चेक करते हैं और सरप्राइज चेकिंग करते हैं। और ऐसा हो सकता है इस वक्त हम यहाँ पे लखनपुर में नाका लगाया हुआ है, मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है कि बाकी पॉइंट्स पे वायलेशन चल रही होगी, लेकिन ये तो देखो ह्यूमन, हम इतने ये नहीं कह सकते ना कि हमारे पास कोई ऑटोमेटिक सिस्टम ऐसा है नहीं कि हम हर वक्त हर जगह वायलेशन चेक करें। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम मैक्सिमम वायलेशंस को चेक करें और लोगों को रोके वायलेशंस करने के लिए, और रोड्स को सेफर करें और पेडेस्ट्रियंस के लिए, पैदल चलने वाले लोगों के लिए और आम लोगों के रोड्स को सेफ बनाएं। क्या ऐसा होता है कि किसी दूसरी जुरिडिक्शन से हाँ जी। बंदा उठ के हमारी अलग जुरिडिक्शन में आके कोई नाका लगाए? देखिए, या कुछ ऐसा आप ये- भी श्रीनगर नहीं के नाका देखिए, लगाए? मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जुरिडिक्शन डिस्ट्रिक्ट कठुआ की है, लेकिन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो हमारे हैं उनकी जुरिडिक्शन तो पूरे JNK में है। वो ऐसी टीम कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की है और इसी पर्पज़ के लिए की है कि जहां स्टाफ की शॉर्टेज है वो एकदम तो पूरी नहीं हो सकती, एक टीम पर्टिकुलरली बना दो एनफोर्समेंट चेक करने के लिए, ताकि वो रैंडमली किसी भी डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करें और सरप्राइज चेकिंग करें, और ताकि लोगों के दिमाग में ये डर बैठ जाए कि वायलेशन आप कभी भी कहीं भी फंस सकते हैं, वायलेशन करेंगे। और मैं मानता हूं कि जिसको एक बार चलान होता है उसको बड़ा हैवी चलान होता है और वो समझ जाता है कि मुझे वायलेशन नहीं करनी अभी है। तक कितने चलान किए हैं आपने? अभी तक कितने चलान हो गए जी? किनको किए हैं? ये अलग अलग हर किस्म की व्हीकल, जो भी अलग अलग वायलेशन है, अलग अलग कैटेगरीज में। किसी का ओवरवेट है, किसी के पैसेंजर ज़्यादा कैरी किए हुए हैं, कईयों के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, अल्ट्रेशन के केसेस हैं। जितने भी हमारे जो वायलेशंस की कैटेगरी है उनमें ऑलमोस्ट सभी में थोड़े थोड़े एक दो करके ये चलान हुए हैं। और आज हम ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर ऑफेंस को देख रहे हैं या वायलेशन को देख रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि किसी किस्म की डॉक्यूमेंट्स अगर शॉर्ट हैं तो भी चलान होगा। अगर वो ओवर हैंग कर रहे हैं, ओवरलोड कर रहे हैं, किसी किस्म की रिस्की ड्राइविंग कर रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, ये सब कुछ चेक करेंगे आज।